हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस वक्त मैं हूँ सोनीपट्टन में। मौसम साफ़ है, चारों तरफ धूप खिली हुई है। फ़िलहाल अब हिमालय में कीड़ा घास का सीज़न ख़त्म होने को है और लोग धीरे धीरे घर की तरफ वापस निकल रहे हैं। और हमारे एरिया से भी कुछ लोग निकलने वाले हैं कल को। और फ़िलहाल वो अपना सामान पैक करने की तैयारी कर रहे हैं। ये है इनका राशन जो इन्होंने पैक कर दिया है और ये खुलेगा अगले साल। और इस कट्टे में ये लोग बर्तन पैक कर रहे हैं। ये है कुकर और थाली, परात, गिलास। और दोस्तों मज़ेदार बात ये है कि ये सब अब अगले साल खुलेगा और ये अब ये गड्ढे में डालने जाएंगे। और इनका गड्ढा ये रहा, तो इस गड्ढे में ये लोग अपने बर्तन और राशन इसमें भरेंगे। और यहाँ पे एक गड्ढा इन्होंने भर दिया है, इसके अंदर इन्होंने लकड़ियाँ भरी हैं। तो जो लकड़ियाँ इन्होंने फाड़ी थी कुल्हाड़ी से, तो वो लकड़ियाँ इन्होंने इसमें गड्ढे में दफना दी हैं और ये भी अगले साल ही निकलेंगी। अलग भोरा जी और ये भी कल घर जाने वाले हैं। और इसी उपलक्ष्य में इनका सीज़न ख़त्म हो रखा है, तो इसी उपलक्ष्य में ये आज बनाने वाले हैं पूरियाँ। तो आज शाम को इनके यहाँ हम पूरी खाने आएंगे। तो ये है इनका डेरा। और इन्होंने भी अपना सारा सामान पैक कर दिया है। ये सारे इन्होंने बैग सारे भर दिए हैं। और जितना भी इनका रज़ाई गद्दे हैं वो सब इस खड्डे में डाल के जाने वाले हैं। ये एक और खड्डा बचा है इनका इस खड्डे में। तो ये है हमारे रोशन बोहरा जी जो अपना सामान खड्डे में दफनाने जा रहे हैं। और ये इन्होंने यहाँ पे खड्डा खोदा हुआ है ऐसे, यहाँ पे इस खड्डे में आज इन्होंने खोदा हुआ है। और अब ये इस खड्डे में ये बर्तन अपने डालने वाले हैं। तो एक पन्नी है जिसमें ये लोग अपना राशन डाल रहे हैं, ताकि अगले साल तक अगर बारिश की वजह से इसमें अंदर पानी गया भी तो सीलन की वजह से ख़राब नहीं होगा। तो रोशन, ये अगले साल तक ख़राब नहीं होगा क्या राशन? नहीं होगा। नहीं होगा। और इन्होंने जो राशन इसमें थैली में पैक किया था बरसाती में, उसमें लगा दी है नॉट। और अब इसके बाद इसको डाला जाएगा गड्ढे में। राशन के बाद इन्होंने डाल दिया है अपने बर्तन भी। नीचे से राशन, ऊपर से बर्तन डाले हैं। और इसके बाद अब इसको ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर दिया जाएगा। तो इन्होंने अपने बर्तन और राशन गड्ढे में डाल दिए हैं। इस गड्ढे के ऊपर डाला जाएगा एक पटाल। ये ला गई हैं पटाल और अब इस गड्ढे के ऊपर ये पटाल रखा जाएगा। तो फाइनली रोशन जी की वाइफ ने पटाल ठीक से रख दिया है। तो इस तरह से इन्होंने खड्डे को कर दिया है पैक और इसके ऊपर अब डाली जा रही है मिट्टी। तो दोस्तों इन्होंने एक खड्डा बना दिया है पैक। इसके अंदर जो भी बर्तन और राशन थे उसको प्लास्टिक में लपेट के ऊपर से पटाल डाल के, और जो भी गैप था उसको पत्थर से भर के ऊपर से डाल दी है मिट्टी। और ये अब अगले साल खुलेगा अप्रैल के महीने, तब तक इसमें ही रहेगा राशन। तो आपने कढ़ाई में तो पूरी बनती हुई देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे लेक में, हिमालय में बर्तनों की थोड़ी सी शॉर्टेज रहती है, क्योंकि इतना सारा सामान ला नहीं पाते हैं, भारी हो जाता है। तो जो मेन आइटम होते हैं वही लाते हैं। तो यहाँ पे आप पूरी बनेगी प्रेशर कुकर में। तो ये रख दिया है इन्होंने प्रेशर कुकर में तेल, और अब इसको रखा जाएगा चूल्हे में। ये है, अब यहाँ पे आग जली हुई है और ये
रख दिया है इन्होंने कुकर। और अब पूरी के लिए आटे गूँथने की तैयारी चल रही है। अब आटा गूँथा जा रहा है। कलक जी हमारे आटा गूँथ रहे हैं यहाँ पे। अब थोड़ी देर में पूरी बनेगी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बर्तनों की थोड़ी शॉर्टेज रहती है। मेन बर्तन ही लाते हैं। तो मेरे हाथ में एक लकड़ी है जिसको आगे से नुकीला किया गया है और ये काम आने वाली है पूरी निकालने के लिए। जी हाँ, इससे पूरी निकाली जाएगी। यहाँ पे कोई झांझर नहीं है। आटा गूँथने के बाद अब कलक जी धो रहे हैं अपने हाथ। काफ़ी हाइजेनिक हैं, बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। ये आटे के ऊपर तेल ताकि सॉफ्ट हो बेलने में। एक्चुअली बेलने में नहीं, हाथ में बनाएंगे पूरी से हाथ। ओहो, तो यहाँ पे कलक जी हाथ में बना रहे हैं पूरियाँ। ये बेलने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हाथ में पूरियाँ बनाने के एक्सपर्ट हैं। तो अब ये है, और बनाई भी एकदम गोल है। रोट आता है पूरी। छोटी पूरी में भी ज़्यादा तेल ले लेगा। बड़ी बड़ी डालते हैं, बड़े बड़े सही रखेंगे। ओहो, तो अभी तक इतनी पूरियाँ बन चुकी हैं दोस्तों। ये गर्मा गर्म लाल लाल पूरियाँ। पूरियों के साथ खाने के लिए सब्ज़ी तो बन ही रही है, लेकिन साथ ही चाव चाव भी बन रहा है। और ये है चाव चाव, और इसमें डाली है इन्होंने सोया बड़ी। तो जो सब्ज़ी है वो दूसरे वाले डेरे में बन रही है, क्योंकि वो भी जा रहे हैं। तो साथ में ही ये खाना बन रहा है आज। तो चलिए सब्ज़ी का इलाका देखते हैं, सब्ज़ी वाला डेरा देखते हैं अब। तो दोस्तों ये है सब्ज़ी जो यहीं पे उगती है हिमालय में। तो इसका नाम है यहाँ पे पागलिया। और ये ड्राई सब्ज़ी है, एकदम हरी सब्ज़ी के जैसी बना रखी है। और इस पर डाली है इन्होंने लाल मिर्ची भी। पूरी बनाने के बाद यहाँ पे इन्होंने कर ली है पूजा। पूरी भी चढ़ा दी है और अगरबत्ती भी जला दी है और भेंट भी चढ़ा दी है। और साथ ही बाहर ये है इनका आलम, जो इन्होंने अपने डेरे के ठीक पीछे रखा है। तो ये है आलम, और यहाँ पे नीचे जलाई है इन्होंने अगरबत्ती। तो दोस्तों आज यहाँ पे पूरी खाने का निमंत्रण है। कल ये लोग घर को जा रहे हैं, डेरा छोड़ के, यहाँ हिमालय छोड़ के। और अभी पूरियाँ बनाई थी तो हम लोग पूरी खा रहे हैं। और ये है पागलिया की सब्ज़ी, पागलिया की सब्ज़ी जो हिमालय में ही होती है। और ये है चाव चाव, और ये है सोया बड़ी, और ये हैं पूरियाँ। तो कलक जी के यहाँ से पूरी खाने का निमंत्रण था और मैं 8-10 पूरी खा गया। चाव चाव और सोया बड़ी थी, और पागलिया का साग था जो हरी सब्जी जैसी है। वो यहीं पे कहीं पे उगता है, मैं तो जानता नहीं, लेकिन बहुत मस्त थी। तो चलिए एक बार चलते हैं कलक जी के डेरे पे। और यहाँ है रोशन भैया, और ये हैं कलक जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार पूरी के लिए। और आप नीचे गाँव में मिलेंगे, और कल सुबह भी मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये लोग निकलेंगे कल सुबह 6 बजे के आसपास। अगर मैं उठ गया उससे पहले या फिर 6 बजे के आसपास तो फिर मिलेंगे सुबह। नहीं तो मेरी सुबह जो होती है वो 8 बजे के बाद होती है, जब ये यहाँ से सब लोग चले जाते हैं।